हेलो एस्पिरेंट्स, क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आपके साथ थर्ड कार्नेटिक वॉर के बारे में। लास्ट टू वीडियोस जो हमारी रही थी, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर एंड सेकंड कार्नेटिक वॉर के बारे में हमने पढ़ा था। और उनमें हमने सारी चीज़ें पढ़ी थी कि कैसे ब्रिटिशर्स ने फ्रांस, जो ईस्ट इंडिया कंपनीज जितनी भी थी, चाहे वो फ्रांस थे चाहे जो भी कंपनीज रही हैं, उन सबको हरा के वापस भेज दिया था। ठीक है, हर एक कंपनी को उन्होंने डिफीट किया था और उनको सबको वापस भेजा। और हर जगह पर, इंडिया के छोटी छोटी जगहों पर उन्होंने अपने कब्जा किया। चाहे वो मद्रास हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे बॉम्बे हो, चाहे सूरत हो, कहीं पर भी हो, उन्होंने हर जगह अपना कब्जा जमाया। ठीक है, और अब थर्ड कार्नेटिक वॉर में हम एक और वॉर के बारे में पढ़ेंगे और ये लास्ट कार्नेटिक वॉर है। और इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे राजाओं, जो ब्रिटिशर्स थे, उनकी जो फाइट हुई है वो राजाओं के साथ हुई और उसके बाद उन्होंने इस पूरे इंडिया पर रूल किया। ठीक है, यानी कि अगर मैं बात करूं कि अपने हिस्ट्री सब्जेक्ट की, अगर कोई बच्चा अगर ये सोच रहा है कि हिस्ट्री 2 महीने में कंप्लीट होने वाला सब्जेक्ट है, तो शायद आप गलत हो, क्योंकि अपना हिस्ट्री तैयार होने में बहुत टाइम लग गया। तो इसको पढ़ने में एटलीस्ट हमें 6 महीने या 5 महीने तो देने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं थर्ड कार्नेटिक वॉर के बारे में बताने वाला हूं। जो भी एस्पिरेंट्स हैं, जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी उसका साथी, कोई फ्रेंड आकर कोई भी बढ़िया तैयारी कर रहा है, तो वो आप उसे ये चैनल रिकमेंड कर सकते हो और वो प्रिपरेशन यहाँ से कर सकता है, चाहे वो पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, कोई भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप ये मैप अगर आप देख रहे हो, इस मैप में अगर आप देखते हो कि मैंने आपको मद्रास बताया था, ये देखो यहाँ पर ये फर्स्ट, ये मद्रास था, यहाँ पर मैंने बताया। और ये रेड कलर से पौंडीचेरी। ठीक है, इसी के बीच में एक फोर्ट था, एक किला था, उसका नाम था फोर्ट सेंट डेविड। ठीक है, ये ग्रीन कलर में आप देख रहे हो, मद्रास और पौंडीचेरी के बीच में एक किला था, फोर्ट सेंट डेविड। अब इसकी क्या कहानी है, ये क्या एक मिडिल में, यानी कि मिड में पड़ता था किसके, मद्रास और पौंडीचेरी के। यहाँ के एक फ्रेंच कमांडर थे, यानी फ्रांस कंपनी की ये जगह थी, फ्रांस कंपनी उस जगह पर रूल कर रही थी। और वहां के जो फ्रेंच कमांडर थे, उनका नाम था काउंट दे लैली। ठीक है, अब पता नहीं इनके पेरेंट्स ने इनका क्या ये नाम सोच कर रखा, काउंट दे लैली, बट आप इसको याद रख लेना, काउंट दे लैली ये किसके राजा थे, ये फ्रेंच कमांडर थे फोर्ट सेंट डेविड के। ठीक है, और ये जो जगह थी ये मद्रास और पौंडीचेरी के बीच में पड़ती थी। अब यहाँ पर सिचुएशन क्या हुई थी, यहाँ पर थर्ड कार्नेटिक वॉर कैसे स्टार्ट हुआ था, अगर आप यहाँ पर ये देखो, मैंने लिखा है फोर्ट सेंट डेविड पर अटैक किया था। किसने स्टार्ट किया था, यहां पर अटैक किया गया किसके द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा। ब्रिटिशर्स ने इस फोर्ट सेंट डेविड, यानी कि जो मद्रास और पौंडीचेरी के बीच में जो जगह है जहां पर फ्रेंच रूल था, वहां पर ब्रिटिशर्स ने अटैक किया और इसी के साथ थर्ड कार्नेटिक वॉर की स्टार्टिंग हुई इस बैटल में। और ये जो बैटल स्टार्ट हुआ था, कब हुआ था, ये 1760 की बात थी। 1760 में अटैक किया गया इस फोर्ट पर और इस बैटल का जो नाम रखा गया वो बैटल नाम था बैटल ऑफ वैंडिवाश। ठीक है, यानी कि ये जो बैटल स्टार्ट हुआ है, बैटल स्टार्ट हुआ 1760 में और इस बैटल का नाम था बैटल ऑफ वॉन्डिवश। ठीक है, और ये जगह थी कौन सी, तमिलनाडु की तरफ पड़ रही थी। और ये बैटल किसके बीच था, ये बैटल था फ्रांस और ब्रिटिशर्स के बीच। ठीक है, और इसी 1760 में सॉरी, जिस ईयर में अटैक हुआ था उसी ईयर में ये ब्रिटिशर्स ने वॉर की और वॉर के साथ ये ब्रिटिशर्स फ्रांस को डिफीट किया और फ्रांस से, यानी कि डिफीट किया और ब्रिटिशर्स जीत गए। ठीक है, और आफ्टर दिस बैटल द एग्जिस्टेंस ऑफ फ्रांस एंड्स, और इसी बैटल के साथ, यानी जो लास्ट ये बैटल हुई थी, बैटल ऑफ वांडीवश। ठीक है, वांडीवश। ठीक है, तो इस बैटल के साथ ये जो एग्जिस्टेंस थी फ्रांस की, जो फ्रांस यूरोपियन कंपनी थी, इस कंपनी का एंड हुआ यहां पर। और इसी वांडीवश बैटल की जो वांडीवश बैटल है, ये थर्ड बैटल ऑफ कार्नेटिक वॉर था। ठीक है, यही एक हिस्सा था इस थर्ड कार्नेटिक वॉर का। और पौंडीचेरी विच वॉज ऑक्यूपाइड बाय फ्रांस वॉज नाउ रूल्ड बाय द ब्रिटिशर्स, और जो जगह जहां पर फ्रांस रूल कर रहे थे वहां पर अब ब्रिटिशर्स का कब्जा था। ठीक है, और इसी वॉर के बाद, जब ये वॉर एंड हुआ और इस वॉर के बाद, आपको पता है हर वॉर के बाद एक ट्रीटी साइन होती है, और इसमें भी एक ट्रीटी साइन हुई। और इसमें से ये ट्रीटी हुई 1763 में। और इस ट्रीटी में बात हुई, द ब्रिटिशर्स टोल्ड फ्रांस दैट नाउ यू कैन नॉट लिव इन इंडिया, यानी कि इसमें ब्रिटिशर्स ने ट्रीटी में कहा कि आप हमसे बहुत सारे वॉर्स में बहुत सारे बैटल किए, बहुत सारी जगह पर आप हार गए हो, लेकिन अब आपको इस ट्रीटी में कुछ शर्तें हैं जो माननी पड़ेंगी। पहली शर्त यह है कि आपको अब इंडिया छोड़कर जाना पड़ेगा, आप हमसे पूरी तरह से हार चुके हो। दूसरी चीज, अगर आपको ट्रेड करना है तो हमने आपकी जो भी जगह पर आपको हरा के कब्जा किया है वो जगह हम आपको वापस कर देंगे, आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो और हम आपको सिक्योरिटी देंगे। ठीक है, इस ट्रीटी में क्या साइन हुआ, इसमें ब्रिटिशर्स ने फ्रांस से कहा कि आप अगर इंडिया में ट्रेड करना चाहते हो, आप ट्रेड करने के लिए रह सकते हो, हमने आपकी जो जगह कब्जा करी है वो जगह हम आपको वापस कर देंगे, और आपको इंडिया पर अब रूल नहीं करना है, यानी कि आपको रूल नहीं करना, आप ट्रेडिंग यहां पर कर सकते हो, अपनी जगह जो आपको मेरे पास है वो आप वापस ले सकते हो, लेकिन रूल नहीं करने को आपको मौका मिलेगा, अब आपको इंडिया छोड़कर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीजें इस ट्रीटी में साइन हुई और इसी के साथ
ब्रिटिशर्स की जो यूरोपियन कंपनीज थी, जो फैक्ट्रीज थी, जो भी राजा महाराजा आए, उन सभी ओपोनेंट्स का एंड हुआ। ठीक है, फ्रांस के साथ उनके सारे ओपोनेंट्स का एंड हुआ, और अब उनके जो ओपोनेंट्स थे वो थे भारत के राजा, भारत के नवाब, जो एम्पायर्स थे। ठीक है, चाहे वो हैदराबाद में हो, चाहे कर्नाटक में, जहां जहां जो जो राजा बैठे हुए थे, उनके साथ अब उनकी फाइट होने की थी। आई होप यहां तक आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब आप यहां पर एक चीज देखो, ये मैप अगर आप देख रहे हो, यहां पर मैंने लिखा बंगाल, ये बंगाल था, ये ग्रीन कलर में, इस एरिया में बंगाल। अब यहां पे आप अगर राजा देखते हो, सबसे पहले जो राजा थे वो यहां पर मुर्शिद कुली खान थे, फिर सुजाउद्दीन राजा बने, फिर सरफराज खान राजा बने, फिर अलीवर्दी खान राजा बने, फिर आफ्टर 1756 सिराजुद्दौला राजा बने, जो कि बने किंग ऑफ बंगाल। ठीक है, अब इन राजाओं को अगर मैं साइड में रखूं, तो आप यहां पर मैं एक बार रिवीजन अगर मैं सारे वॉर्स, कार्नेटिक वॉर्स यहां काउंट करता हूं, तो ब्रिटिशर्स लॉस्ट द फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, बट आफ्टर दैट दे ब्रिटिशर्स वेंट ऑन टू विन ऑल द वॉर्स। व्हाट डिड दे डू? अगर मैं इसमें लिखा है कि अगर आपने देखा हो कि फर्स्ट कार्नेटिक वॉर जो हुआ था 1746 से लेकर 1748 के बीच, वहां पर कार्नेटिक वॉर ब्रिटिशर्स हार गए थे, लेकिन उसके बाद जो सेकेंड और थर्ड कार्नेटिक वॉर हुए वो दोनों जीत गए। इसके बीच की कहानी ये थी कि अगर आप इसके बीच का एक गैप देखो, सेकेंड कार्नेटिक वॉर थर्ड कार्नेटिक वॉर के बीच में, यानी कि सेकेंड कार्नेटिक वॉर 1754 में एंड हो गया था, उसके बाद 1758 में थर्ड कार्नेटिक वॉर हुआ, यानी कि बीच में कम से कम 4 साल थे। इसी 4 साल के बीच एक बैटल हुआ था 1757, और ये बैटल था बैटल ऑफ प्लासी, और इसमें फाइट हुई थी ब्रिटिशर्स की किसके साथ? फाइट विद बंगाल नवाब। बंगाल के जो नवाब थे उनके राजा के साथ फाइट हुई थी ब्रिटिशर्स की, और वहां पर ब्रिटिशर्स जीत गए थे, और वहां के नवाब को हरा के ब्रिटिशर्स ने क्या किया? बंगाल में रूल किया, बंगाल पर कब्जा किया, वहां ट्रेडिंग करी, वहां बहुत, क्योंकि आपको पता है बंगाल में बहुत ज्यादा रिसोर्सेज थे। ठीक है, बहुत सारे रिसोर्सेज थे, वहां रॉ मटेरियल्स था, वहां की फर्टिलिटी अच्छी थी, उन्होंने वहां बहुत सारा ट्रेडिंग करी और बहुत सारा पैसा कमाया, और उसी पैसे को उन्होंने क्या लगाया? थर्ड कार्नेटिक वॉर में और सेकंड कार्नेटिक, मतलब थर्ड कार्नेटिक वॉर में उन्होंने पैसा लगाया, और सेकंड में भी उन्होंने अपना पैसा लगाया। ठीक है, तो इस वहां पे बंगाल में वो सब ट्रेडिंग जो कर रहे थे, देखो फर्स्ट हार गए थे, लेकिन सेकंड में उन्होंने, उनके पास जो भी जमा पूंजी थी, उन्होंने उससे अपने सेकंड कार्नेटिक वॉर में पैसा लगाया, और वहां वो जीते, और फिर बंगाल में उन्होंने वापस से ट्रेडिंग करी, वहां फिर से पैसा कमाया, और फिर वो सारा पैसा उन्होंने लगा दिया थर्ड कार्नेटिक वॉर में, और वो थर्ड कार्नेटिक वॉर भी जीत गए। यही एक रीजन था कि फर्स्ट कार्नेटिक वॉर वो हार गए थे, और बाकी के जितने भी वॉर्स हुए थे उन सब में ब्रिटिशर्स जीत गए। ठीक है, उन्होंने क्या किया? उन्होंने बंगाल में ट्रेडिंग करी, उन्होंने वहां पर रूल किया, वहां के नवाब को हराया, बैटल ऑफ प्लासी जो कि 1757 में हुआ था, और इस तरह से वो हर एक वॉर जीतते आए, और इस तरह से उन्होंने अपने इंडिया पर रूल किया। ठीक है, और इन्होंने ये जो पैसा कमाया था ना, ये एक जगह और यूज किया था, ये बैटल था बैटल ऑफ चिंसूरा, और जहां पर उन्होंने डच को डिफीट किया था 1759 में। तो यही कुछ चीजें थी। ठीक है, 1749 में देखो, 1758 में थर्ड कार्नेटिक वॉर भी हुआ था, और इस थर्ड कार्नेटिक के बीच में एक और वॉर जो हुआ था इनका, ये डच के साथ हुआ था 1759 में, जहां पर भी इन्होंने बैटल ऑफ चिंसूरा, जहां पर भी इन्होंने किसको? डच को हरा के भगा दिया था। तो यही कुछ वॉर्स थे थर्ड कार्नेटिक वॉर। आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। थर्ड कार्नेटिक वॉर में मैं अगर रिवीजन एक बार वापस से रिवाइज करता हूं, तो मैंने आपको बताया कि एक मद्रास और पौंडीचेरी के बीच एक जगह थी, वो थी फोर्ट सेंट डेविड, जहां पर ब्रिटिशर्स ने अटैक किया, और वो वहां पर जो था फ्रांस का रूल था उस फोर्ट सेंट डेविड पर, वहां पर ब्रिटिशर्स ने अटैक किया, और इससे थर्ड कार्नेटिक वॉर स्टार्ट हुआ, और ये थर्ड कार्नेटिक वॉर हुआ 1760 में, और उस बैटल का नाम रखा गया बैटल ऑफ वेंडिबॉश। ठीक है, और ये तमिलनाडु में जगह थी वहां पर, और 1760 में ब्रिटिशर्स जीत गए, और उसके बाद कुछ ट्रीटी साइन हुई। ट्रीटी में साइन हुआ क्या? कि आपको अब रूल करने को नहीं मिलेगा इंडिया पर, अब आपको इंडिया छोड़कर जाना पड़ेगा। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो आप इंडिया में रहकर ट्रेड कर सकते हो, और जो मेरी पास आपकी जगह है वो हम आपको वापस कर देंगे। ये ब्रिटिशर्स और फ्रांस के बीच में ट्रीटी साइन हुई थी। ठीक है, तो यही था थर्ड कार्नेटिक वॉर, और इसी के साथ थर्ड कार्नेटिक वॉर एंड हुआ। और बीच में मैंने आपको बताया कि बाकी के वॉर क्यों जीते, और फर्स्ट वॉर वो क्यों हार गए थे, क्योंकि उन्होंने बंगाल गए, वहां के नवाब को हराया बैटल ऑफ प्लासी में। ठीक है, और वहां से जितना भी पैसा कमाया उन्होंने अपने सारे वॉर्स में लगा दिया, और इस तरह से वो सभी के साथ, सारी कंपनीज के साथ वॉर्स जीतते चले गए। ठीक है, तो यही था आज के इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे की कहानी पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।